ओए छोटू, पंजाब पुलिस की कोई रीस नहीं होए। पहला गाना मैंने किया था, रात दी गेड़ी किया था, तो इतना मतलब फेम और प्यार मिला था सबका। तो मेरा नाम रात दी गेड़ी से कुछ लोग बुलाना शुरू कर गए थे। मेरा खुद का यही मानना है कि कोई आपको जब तक हराएगा नहीं ना, तो आप जीतोगे नहीं। तो कई लोग हमारे भी बैक पीछे बहुत सारी बातें करते हैं, बड़ी सारी लेग पुलिंग करते हैं, तो मैं खुश होता हूँ जब तक वो नहीं ना करें। मेरे में अंदर वो जोश नहीं आता, और जब तक वो जोश नहीं आता तो कुछ होता नहीं। सबसे पहले आप अपने अंदर हुनर रखिए। अगर आप में टैलेंट है तो किसी से उम्मीद तो रखिए ही नहीं। जब तक अपने आप से उम्मीद है तो कोई आपको हरा नहीं सकता। जब तक अपने आप में नहीं है तो फिर हर कोई हराने की सोचेगा। फैमिली को हमेशा साथ में लेके चलो, चाहे और कोई चले ना चले, बिकॉज फैमिली वहां पे खड़ी होती है जहाँ पे कोई खड़ा नहीं होता। मेरे साथ एग्जाम्पल है, और मैं पहले से फैमिली के साथ चलता आया हूँ और उनका सपोर्ट रहा है। और मेरे साथ कोई 700-800 बच्चा जुड़ा हुआ, मैं उनको भी यही बोलता हूँ कि अगर आप घर से निकलो तो उनको प्लीज हर्ट करके मत निकलो, बिकॉज अगर वो हर्ट होकर निकले तो आप सक्सेस हो ही नहीं सकते। हेलो जी, सत श्री अकाल। हेलो सत श्री अकाल, गुड इवनिंग सर। स्वागत है आपका हमारे टेक वन डिजिटल के इंस्टाग्राम लाइव सेशन में। तो सर, जैसे कि मैंने अपना जब लाइव सेशन शुरू किया तो मैंने आपका इंट्रो दिया कि आप एक एक्टर हैं और एक डायरेक्टर है, और मैंने ये भी कहा कि एक एक्टर बनने के लिए बहुत ही मेहनत की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हम टीवी पे कोई भी रोल देखते हैं, किसी एक्टर को किसी भी रोल में देखते हैं और हम ये गेस लगा लेते हैं कि शायद वो इसी रोल के लिए बना है, वो उनका नेचर ऐसा होगा। लेकिन ऐसा भी होता है कि उस रोल से हटकर उनका नेचर होता है, लेकिन वो अपने आप को वैसे ही डाल लेते। तो हम सबसे पहले चाहते हैं कि आप अपने बारे में हमारे व्यूवर्स को कुछ बताएं। जी, जैसे आपने कहा कि एक्टर की लाइफ और रियल लाइफ में बहुत सारा फर्क है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंस्टा पे जो मेरी लाइफ और रियल लाइफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बिकॉज रियल लाइफ में बड़ा ही सिंपल और शाई सा पर्सन हूँ, और वहां पे मुझे थोड़ा सा दिखाना पड़ता है, बिकॉज मेरी टीम मेरे से लड़ती है कि सर आप वैसा किया करो, ये रिक्वायरमेंट्स है, ऐसा कुछ है। तो वो रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फर्क है। तो वो एक एक्टर को जब तक वो डलेगा नहीं, वो मेहनत नहीं करेगा, तो वो कभी एक्टर बन ही नहीं सकता। तो सबसे पहले अपने काम के लिए बड़ा सारा पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर। तो सर, जिस तरह आप एक एक्टर हैं, तो क्या आप बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे कि कुछ और आपके माइंड में था? नहीं, बचपन से ही शौक तो था ही, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि इस फील्ड में पहुंच पाएंगे या कुछ कर पाएंगे। तो चल रहा था सब कुछ सही से, लेकिन कहते हैं ना लाइफ में ऐसे मोड़ आते हैं, या तो बंदा रुक जाए तो या फिर चल पड़े, एक ही काम होता है। तो बस वो दिशा कुछ भगवान की तरफ से ऐसा आशीर्वाद मिला, तो चलते गए तो आज इस मुकाम तक। अभी कोई वैसा मुकाम है नहीं, पर जहाँ है ठीक है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। आपको सब जानते हैं, आपको इतना प्यार देते हैं इंस्टा पे। और इंस्टा की बात की जाए, हर एक जगह पे आपका नाम जब आता है तो सब बहुत इज्जत से आपका नाम देते हैं। ये इज्जत कमाई जाती है और बेहतर और आपके काम की वजह से ही ये सब कुछ है। तो सर, हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह आप एक एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, तो सबसे पहले आपने जो एक्टिंग जो है कहाँ से शुरू की? इसके लिए आपने कोई क्लासेस ली? ये काफी टाइम से मैं मतलब एक्टिंग में करता आ रहा था, छोटे छोटे करेक्टर भी प्ले किए हुए हैं काफी सारे। तो सडनली जब मुझे डायरेक्शन का पता चला, तो मैं सिटी कॉलेज ऑफ जलंधर में पढ़ता था। तो वहां पे गाना शूट हो रहा था, रावण। तो वहां पे शूट हो रहा था, तो एक कट को लेके 15 से 20 बार कट ले लिए गए, लेकिन वो सीन क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो जब मैंने मेरे से एक्चुअली हमारा उस टाइम करेक्टर कुछ ऐसा था कि हम एक टेबल पे कपल्स टाइप में बैठे हुए थे, और मेरे साथ मेरी मैम बैठी हुई थी। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये ना सीन ऐसे हो तो 1 मिनट में निकल जाएगा। तो उन्होंने कहा यार आपको क्या लेना देना, आप बैठे रहो चुपचाप, आप हमारा काम नहीं बीच में इंटरफेयर करना। तो लेकिन वही है ना, अंदर कीड़ा हो। तो मैं उठ के डायरेक्टर के पास चला गया। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा प्लीज आप सर मेरी रिक्वेस्ट पे छोटा सा अगर ऐसे कर लो तो शायद जल्दी हो जाए। तो वो जो 2 घंटे से नहीं हो रहा था, वो 2 मिनट में हो गया। और बाद में उन्होंने माइक में पूरी क्लैपिंग वगैरह की, तो वहीं से हौसला थोड़ा सा बढ़ गया। तो देन उसके बाद शुरुआत यही से हुई थी मेरी। ओके सर। तो एक्टर की बात और डायरेक्टर की बात की जाए तो वो जर्नी कैसे शुरू हुई? अगर आपने एक्टिंग शुरू की, क्लासेस ली या जो भी हुआ, तो एक डायरेक्टर एज ए डायरेक्टर वो जर्नी कैसे शुरू हुई? वो जी, ये पीछे आप देख रहे हो मेरे दिलजीत दोसांझ, ये मेरे रूम में, मैं रूम में बैठा हुआ हूँ। तो इनका गाना आया था रात दी गेड़ी। तो मैं अपने रूम में यहीं पे बैठा हुआ था, तो प्रॉपर तो मैं देख रहा हूँ, तब भी सर्दियां थी, और जब गाना शूट हुआ था तब भी सर्दियां थी। तो जैसे रिलीज हुआ, मैं देख रहा हूँ कि रात दी गेड़ी गल रिस्क दी। तो गेड़ी लग नहीं रही, गेड़ी लड़की पीछे बैठेगी तो रिस्क होगी। दिलजीत भाई अकेला गेड़िया मारा, वो रिस्क नहीं बना।
तो एक साइड वो क्रेट में बैठे थे, दूसरी बार वो बार टब में बैठे। दो चार गलतियां मुझे लगी, मैं इसमें अच्छी डायरेक्शन कर सकता हूँ। तो जो पहला गाना मैंने किया था, रात दी गेड़ी किया था, तो इतना मतलब फेम और प्यार मिला था सबका। तो मेरा नाम रात दी गेड़ी से कुछ लोग बुलाना शुरू कर गए थे। तो वो जर्नी यहाँ से, ट्रैक्शन की जर्नी ऐसे शुरू हुई थी। और वहां पे एक बड़ा प्यारा सा इंसिडेंट हुआ था, बिकॉज हम रात को शूट कर रहे थे। तो 5 से पुलिस वाले थे, मैं उनको सबको समझा रहा था कि ये आपने ऐसे गाड़ी रोकनी, ऐसे बाइक रोकोगे, यहाँ पे पोजीशंस रहेगी। कैमरा वाले भी खड़े थे। तो पीछे से मैं देख रहा हूँ 2-3 लड़के बड़ी तेज दौड़ते हुए आ रहे हैं। तो सारे बोलते ये क्यों दौड़ते आ रहे। जब हमने पीछे मुड़ के देखा तो वो बोलते भाई क्या हो गया, क्या क्यों रोका हुआ पुलिस वालों ने। तो वो बड़ा अच्छा फील हुआ कि हमारे जम्मू में आज भी यूनिटी है। तो कि फिर मैंने उनको बताया कि नहीं हम शूट कर रहे हैं। कह रहे नहीं, लड़की खड़ी थी, हमने सोचा कि आपको जबरदस्ती रोका गया। तो वो भी एक बड़ा सारा प्यारी सारी यादें है उसमें। जी। तो सर हम देख रहे हैं काफी मेडल्स और पीछे मोमेंटो भी पड़े हुए हैं। तो इनकी अगर बात की जाए तो इनकी शुरुआत कब हुई? देखो काफी सारे रियलिटी शोज मैंने किए हुए हैं, काफी सारे एडवेंचर शोज किए हुए हैं, टीवी शोज किए हुए हैं, फैशन शोज किए हुए हैं। अभी तो इंटरनेशनल शोज भी बहुत जल्दी अपडेट करूंगा उसके लिए भी। तो ये तो चलता रहता है। और काफी सारे तो मोमेंटो में लेके ही नहीं आता, बिकॉज इनकी जरूरत नहीं है, प्यार की जरूरत है। सबका प्यार और साथ बना रहे, बस वही मेरे लिए सबसे बड़ा प्यार है। तो सर जिस तरह आपने बोला कि आप काफी रियलिटी शो जज करते हैं, एज ए जज जाते हैं, तो एज ए जज आप किसी रियलिटी शो में जाते हैं, चाहे वो डांस की बात की जाए, एक्टिंग की बात की जाए, तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या रहता है कि आप किस बेसिस पे किसी को जज करते हैं? देखो सबसे पहले तो मैं बच्चे को यही समझाता हूँ कि जजमेंट एक, हम तो जज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज टैलेंट आप में बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं सुजेस्ट जरूर करूंगा, कुछ गलतियां रह गई होंगी वो सुधारना और इतना इम्प्रूव करके आना कि अगली बार आप खुद हमसे भी बड़े प्लेटफॉर्म पे जाओ। बिकॉज मेरा खुद का यही मानना है कि कोई आपको जब तक हराएगा नहीं ना, तो आप जीतोगे नहीं। तो कई लोग हमारे भी बैक पीछे बहुत सारी बातें करते हैं, बड़ी सारी लेग पुलिंग करते हैं। तो मैं खुश होता हूँ जब तक वो नहीं ना करें, मेरे में अंदर वो जोश नहीं आता। और जब तक वो जोश नहीं आता तो कुछ होता नहीं है। तो सर वेब सीरीज की बात की जाए तो किस तरह की वेब सीरीज आज तक आपने की है या आप कर रहे हैं? ड्रग्स अवेयरनेस को लेके, मैं पहले भी ड्रग्स अवेयरनेस को लेके बड़ा करता आया हूँ। और इस बार भी मेरी टीम ने, मेरे आर्टिस्टों ने बहुत प्यारा काम किया है। वो जल्दी सबके सामने लेके आऊंगा। और इसमें हमने एक प्री ऑडिशंस रखे थे, बिकॉज जैसे हमें मौके नहीं मिले तो कईयों को भी मौके नहीं मिले थे। तो वो कोई कठुआ से बच्चे आए थे, कोई किश्तवाड़ से, कोई रियासी से, तो कोई जम्मू से था, कोई सांबा से था। तो वैसे पूरे मतलब ऑल ओवर J&K से हमने एक छोटा सा ग्रुप क्रिएट करके वो शूट किया हुआ। तो बड़ा प्यारा शूट हुआ मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग सब बताएंगे बाद में। तो सर जिस तरह अभी आपने ये बात कही कि मौके नहीं मिलते हैं, जैसे बाहर एक्टिंग क्लासेस होती हैं, वर्कशॉप्स लगती हैं, डेली बेसिस पे होती हैं, बट यहाँ पर सिर्फ तभी लगती हैं या कुछ लॉकडाउन हो जाए या छुट्टियां पड़ी हो बच्चों की, तो स्कूलों में ऐसे वर्कशॉप्स लगाई जाती है। तो आप क्या मानते हैं कि यहाँ पर की क्लासेस होना कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों में टैलेंट है, उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये प्लेटफॉर्म तो मिलते आए हैं और मिलते रहेंगे, बट जब जब अपने आप में दम है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो किसी से मतलब उम्मीद तो रखो ही ना, सबसे पहले मैं ये कहूंगा। बिकॉज जब हमने स्टार्टअप किया था तो हम क्या बताए, कई बार हमें जम्मू बुला लिया जाता था, देन उसके बाद फोन कॉल रिसीव नहीं करने थे। तो ऐसे बड़े सारे कांड होते हैं। लेकिन जब आप में हुनर है तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो इसलिए सबसे पहले आप अपने अंदर हुनर रखिए। अगर आप में टैलेंट है तो किसी से उम्मीद तो रखिए ही नहीं। जब तक अपने आप से उम्मीद है तो कोई आपको हरा नहीं सकता। जब तक अपने आप में नहीं है तो फिर हर कोई हराने की सोचेगा। आपकी जो बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि आज जिस मुकाम पर आप हैं उसके पीछे बहुत मेहनत आपने की है। तो अगर उसमें से थोड़ी सी स्ट्रगल आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। देखिए जी, मैं बताऊं आपको कि बड़े सारे लोग मुझे जानते नहीं है। तो मैं आज, क्योंकि कभी मैंने इंटरव्यूज में कभी किसी चीज में बोला नहीं, तो बिकॉज आज मैं खुद भी पीछे रहता था ये सब चीजों से। लेकिन अभी आपने पूछ ही लिया तो मैं जरूर बताऊंगा कि जब ये जर्नी स्टार्ट हुई थी तो मैंने बताया जैसे रात दी गेड़ी सेकंड गाना हमने शूट किया। लेकिन पता नहीं भगवान को क्या राजी था, तो वो जो शूट पूरा इतना प्रॉपर शूट हुआ था, वो हार्ड डिस्क हमारी करप्ट हो गई थी। तो देन वो माइंड में चलता गया कि इतना प्यारा शूट हुआ, तो फिर मैं वो वीकेंड पे चला गया कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो जाएगी। देन उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो 1 साल मैं बेड पे रहा हूँ।
लेकिन मेरे पार्टनर्स ने और मेरे जितने भी सपोर्टर्स थे उन्होंने सबने बोला नहीं यही गाना करना आपने। तो देन मैंने वो शूज अपने हाथ में पकड़ के सीढ़ियाँ क्योंकि उतरी नहीं जाती थी, एक्सीडेंट से बहुत बुरा हाल हुआ था, वो उतर के दोबारा फिर से हमने वो सब किया। तो वो बड़ा स्ट्रगल देखा हुआ हमने, हाथ में शूज पकड़ के, और सर्दियों के दिनों में पोस्टर लगाने चले जाते थे पूरी पूरी रातों को। तो वो स्ट्रगल मजा आता था जब करके लोग प्यार देते थे, तो वो बड़ा मजा आया। आपकी इस जर्नी में आपका सपोर्ट कौन रहा है? सपोर्ट सबसे ज्यादा मेरी फैमिली रही है, और मैं वो डिस्कस नहीं करूंगा आज तो फिलहाल तो, लेकिन नेक्स्ट टाइम जरूर जब भी मौका मिलेगा तो करूंगा। बिकॉज मैंने ड्रग्स पे मूवीज बनाई थी, तो ड्रग्स पैडलर्स को बड़ी सारी प्रॉब्लम हो गई थी। तो वो मेरे साथ मेरी फैमिलीज ने बहुत सारा सफर किया, जो नहीं करना चाहिए था वो किया। तो दुख इस बात है कि कुछ नशेड़ियों को प्रॉब्लम थी, तो मेरे साथ टक्कर चल रही थी तो कोई चक्कर नहीं था, बट फैमिली को हरास किया गया बिना मतलब का, वो थोड़ा सा बर्दाश्त से परे, और मेरे से ज्यादा उन्होंने मतलब किया हुआ है। हाँ, मैं इस बारे में तो सिर्फ इतना ही कहूंगी सर कि अगर आपको सक्सेस की सीढ़ी चढ़नी है तो रुकावटें जरूर आती हैं, और रुकावटें आती हैं तभी आप एक ऐसे मुकाम पे होते हैं जहां लोग आपके साथ सेल्फी खिंचवाते हैं। नहीं, बहुत हमने एंजॉय किया है, कोई दिक्कत नहीं। देखो जब तक कोई रोकेगा नहीं तो आप आगे भी नहीं बढ़ पाओगे। तो मैं बड़ा खुश होके कहते हैं, और भगवान की कृपा से बड़े अच्छे चल रहे हैं। जिन्होंने गलत किया था वो आज पीछे, और हम अच्छे खासे, आज भी स्माइल है फेस पे और ऑलवेज रहेगी। जरूर जरूर सर। तो आपके फेवरेट एक्टर कौन है सर? ये ऑलवेज दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूसेवाला, दोनों, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मेरे अंदर है। डाउन टू अर्थ भी है, और जहाँ पे अकड़ना है, जहाँ पे एटीट्यूड दिखाना, वो भी सिद्धू मूसेवाले भाई की तरह, वो भी पूरा है। तो सर एक्टर का हमने लाइव सेशन लिया, और ऐसा ना हो कि हम एक छोटा सा डायलॉग भी ना सुने, तो कोई एक छोटा सा प्यारा सा डायलॉग जो आपको मतलब आपके काफी दिल के करीब हो। किनका सुनना चाहेंगे आप? जाहिर सी बात है जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, दिलजीत दोसांझ जी का। ओए छोटू, पंजाब पुलिस की कोई रीस नहीं होए। तो ये हमने इनके साथ, इनके मतलब कि इनके तरह एक मैंने शॉर्ट मूवी भी की हुई है, लॉकडाउन लव स्टोरी, इन्हीं के पैटर्न में की हुई है वो जी। बड़ा एक जैसे नीरू बाजवा और दिलजीत जी का कैरेक्टर था उसी टाइम में, वो भी शॉर्ट फिल्म लॉकडाउन लव स्टोरी नाम रखा हुआ था, तो वो लॉकडाउन में हमने शूट भी किया हुआ जी। तो सर आने वाले दिनों में क्या प्लान्स हैं आपके, क्या करना चाहते हैं? और आने वाले दिनों में मेरे शूट्स हैं गाने के, एंड वेब सीरीज ऑलमोस्ट मेरी कंप्लीट है। पहले तो हम वो लॉन्च करेंगे, एंड देन उसके बाद गाने हैं, और एक शो लेके आ रहा हूँ बड़ा प्यारा सा, वो भी डिस्कस पे चल रहा है, हमारी टीम मैनेजमेंट देख रही है, जैसे ही वो फाइनल होगा फिर हम बताएंगे। और बड़े सारे शोज है, रियलिटी शोज चल रहे हैं, 1 सीजन अभी करके आया हूँ, जज मैं पूरे ऑल इंडिया से बच्चे थे। तो लास्ट ईयर भी हमारे जम्मू से मेरा एक स्टूडेंट जीत के आया, तो बड़ा अच्छा लगता है। देन इस बार भी देखो कौन जीत के आता है, तो बड़ा अच्छा लगता है, और उम्मीद रहती है कि जम्मू का नाम और आगे जाए। जी, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपकी बातें सुनकर कि आप जम्मू के टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं, जितने भी बच्चों में हुनर है उन्हें आगे लेके जा रहे हैं। तो सर जाने से पहले जितने भी हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हैं और जो आपको सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनसे मेरा एक ही सबसे पहले मैसेज मेरा यही है कि फैमिली को हमेशा साथ में लेके चलो, चाहे और कोई चले ना चले, बिकॉज फैमिली वहां पे खड़ी होती जहाँ पे कोई खड़ा नहीं होता। मेरे साथ एग्जाम्पल है, और मैं पहले से फैमिली के साथ चलता आया हूँ और उनका सपोर्ट रहा है। और मेरे साथ कोई 700-800 बच्चा जुड़ा हुआ, मैं उनको भी यही बोलता हूँ कि अगर आप घर से निकलो तो उनको प्लीज हर्ट करके मत निकलो, बिकॉज अगर वो हर्ट होके निकले तो आप सक्सेस हो ही नहीं सकते। तो हमेशा उनका आशीर्वाद लेके निकलो, तो कहीं पे भी आप पीछे नहीं हटोगे। और ग्रुपिज्म जैसे आज जम्मू में चल रहा है, ये 4 बंदे जोड़ लिए, ये 4 बंदे जोड़ लिए, यार हम अकेले चल रहे हैं और आज भी चल रहे हैं। हमसे तो कई लड़कियां जेलस करती है कि ये लड़का होके हमसे ज्यादा चल रहा है। तो प्लीज अपने पे फोकस करिए, बाकी जो होगा, और नीयत साफ रखिए काम को लेके, स्पेशली अपना एक व्यू बिल्कुल साफ होना चाहिए। अगर आपको गोल आपका है तो वो अचीव जरूर होगा, बिकॉज आपका काम सही है, आपका सोच सही है, तो फिर हर चीज आपको मिलेगी। और बाकी जहाँ पे मेरी हेल्प चाहिए तो वो भी मेरे को कभी भी मैसेज जरूर। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी बातें करने के लिए। बहुत ही अच्छा मैसेज आपने आज की जनरेशन को दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।